एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो देखने में कोई साधारण सी ही कुंडली है और ग्रह भी कोई ऐसे नहीं है जो बहुत उच्च हों या फिर बहुत पावरफुल दिखते हों, लेकिन फिर भी इस कुंडली के जो स्वामी है उन्होंने पीसीएस जैसा एग्जाम क्लियर किया, यानी कि वो पीसीएस अधिकारी हैं। तो एक पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो होते हैं, उनकी कुंडली में कई बार ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हैं, तब जाकर वो बनते हैं। कई बार क्या होता है कि कुंडली में ग्रह बहुत साधारण से ही होते हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो फिट बैठ जाता है और एक बच्चा एक अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है और एक अच्छी सी जॉब उसको प्राप्त होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लग्न कन्या लग्न है और कन्या लग्न में जो बुध हैं वो लग्न के स्वामी हैं, जो कि सीधे पंचम भाव में विराजमान है, जहाँ मकर राशि है। हालांकि यहाँ राशि मकर है, बुध की मित्र राशि है और सूर्य भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य इस लग्न में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन चूंकि बुध के मित्र हैं, मैंने जैसे कहा कि कॉम्बिनेशन, यहाँ सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है, लेकिन यहाँ सूर्य जो कन्या लग्न है और बुध है उसके मित्र हैं। तो सूर्य बुध यहाँ त्रिकोण में आ गए तो यहाँ अच्छा फल देंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि गुरु केंद्र के स्वामी हैं, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और वृषभ राशि में आपके नवम भाव में विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है, यानी त्रिकोण में गुरु हो और सूर्य बुध पर उनकी दृष्टि हो, नवम भाव में गुरु कैसी भी अवस्था में हो अच्छे ही परिणाम देते देखे जाते हैं। तो इस तरह से गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पर होगी, लगन पर भी होगी, यानी बुध पर भी होगी, और बुध के जो स्वामी हैं कन्या राशि जो है उस पर भी होगी। तो यानी त्रिकोण पर गुरु की एक अच्छी दृष्टि है। यही मैं कह रहा था कि अगर ग्रह बिल्कुल साधारण हो और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ जाए तो फिर ऐसा मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में एक बड़ा योग बन जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर क्या योग है कि राहु और केतु की पोजीशन अच्छी है। केतु सिंह राशि में है और बैठे हैं आपके द्वादश भाव में, यहाँ केतु अच्छा फल देते हैं। राहु भी छठे भाव में बैठे हैं और वो भी कुंभ राशि में, तो राहु भी अच्छा फल ही देंगे। शनि की दृष्टि पर राहु पर होगी, यानी अपने घर को भी देखेंगे, षष्ठ भाव को, तो यहाँ भी शनि नौकरी से संबंधित अच्छा फल देंगे, लेकिन कुछ परेशानियां देंगे, उसकी चर्चा में यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे बीमारी है और अन्य चीजें, तो वहां पर कुछ खराब फल भी मिलेगा। लेकिन आप इस कुंडली में एक और चीज देख सकते हैं कि जो चंद्र है दसम भाव पर विराजमान है और गुरु उनके कहते हैं कि साइड में है, यानी गुरु नवम भाव में, यानी नवम भाव में गुरु और दसम भाव में चंद्र। ये घर सरकार के हैं, दसम भाव और नवम भाव, और वहां पर गुरु और चंद्र जैसे ग्रह आ जाएं तो ये एक अच्छी पोजीशन होती है, क्योंकि चंद्र भी सरकार के कारक हैं और गुरु भी हैं। तो ये एक और ये अच्छी पोजीशन बन जाती है। दूसरी, नवम भाव का और चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन है, और ये राशि परिवर्तन भी किसका है? गुरु और शुक्र का। अब गुरु और शुक्र का अगर राशि परिवर्तन है, वो भी चतुर्थ भाव का और नवम भाव का, अगर इस तरह का कोई भी राशि परिवर्तन होता है तो ऐसे व्यक्ति को घर सरकार का प्राप्त होता है, यानी सरकारी घर मिलता है। तो ये बहुत छोटे से योग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक पीसीएस अधिकारी हैं और एक अच्छी जॉब करते हैं। दूसरा, आप नवमांश में जब दृष्टि डालेंगे तो नवमांश भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। नवमांश में शुक्र अपनी नीच राशि में गए हैं, हालांकि चंद्र की जो पोजीशन है वो उच्च राशि की जरूर है, यानी कि चंद्र इस कुंडली में लाभ के स्वामी होकर बली हो जाते हैं। और
मिथुन राशि में बैठे हैं, जो लग्न की राशि है, तो इस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जो इनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। दूसरा, मंगल मिथुन राशि में गए हैं आपके नवमांश में, सूर्य अष्टम में बैठे हैं मीन राशि में, राहु यहाँ बैठे हैं गुरु के साथ और गुरु यहाँ अपनी नीच राशि में है। तो ये इस तरह से नवमांश में भी इनके कोई बहुत दम दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने आप काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की और इन्होंने एक अच्छी जॉब प्राप्त कर ली। मेरा इस कुंडली को बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि ज़्यादातर जो कुंडलियाँ होती हैं वो बहुत उच्च ग्रह होते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पोजीशन होती है, तो फिर वो दूर से ही दिखाई देती हैं कि ये कुंडलियाँ बड़े अधिकारियों की हैं। लेकिन इस कुंडली में आपको बहुत साधारण से ग्रह दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका जिस तरह से वो बैठे हैं, इससे भी बहुत बार अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसलिए साधारण कुंडली को भी साधारण समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से दिखाएं और उसको समझने की कोशिश करें। हताश कुंडली को देखकर कभी ना हो। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।